अब तक आप लोगों को पता होगा कि जामिया का रिजल्ट आ चुका है। मेरे साइड से ये अपडेट आप लोगों को 1-2 दिन बाद आ रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कुछ कंफ्यूजन है, पहले मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। बहुत लोगों का ऐसा है कि सर मेरे इतने सो एंड सो मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया है। सर मेरे सो एंड सो मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया है, लेकिन मेरे सेम फ्रेंड को कॉल आया है। देखो यार, उसके पहले ना आप पहले ये बात समझो, जामिया में क्या होता है ना, जैसे मेरिट जब बनता है तो 3 अलग अलग भाषाओं के आधार पर बनता है। तो मान लो कि तुम्हारा भाषा इंग्लिश है, ठीक है, और तुम्हारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है, तुम्हारा भाषा हिंदी है, ठीक है, और तुम्हारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है, और तुम्हारा भाषा उर्दू है, ठीक है, और तुम्हारा सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो तीनों का कट ऑफ ना अलग अलग बनता है। मतलब इंग्लिश वाले का मेरिट लिस्ट अलग से बनेगा, हिंदी वाले का मेरिट लिस्ट अलग से बनेगा, उर्दू वाले का मेरिट लिस्ट अलग से बनेगा। उसी तरह मान लीजिए कि आपका मान लो केमिस्ट्री है, या लेट से हिस्ट्री है, ठीक है, या कोई सा भी सब्जेक्ट है, या लेट से पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो। सभी सब्जेक्ट देखोगे ना 3 अलग अलग भाषाओं में डिवाइडेड है, इंग्लिश में डिवाइडेड है, हिंदी में डिवाइडेड है, उर्दू में डिवाइडेड है। तो जितने इंग्लिश वाले बच्चे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिनका भी भाषा का मीडियम इंग्लिश है, उनके मेरिट अलग बनेगा। जितने को अभी मीडियम हिंदी है उनका मेरिट अलग बनेगा, जितने का मीडियम उर्दू है उनका मीडियम अलग, मतलब मेरिट अलग बनेगा। उसी तरह जितने हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम वाले हैं इनका मेरिट अलग बनेगा, जितने हिस्ट्री हिंदी मीडियम वाले इनका मेरिट अलग बनेगा, जितने हिस्ट्री उर्दू मीडियम वाले हैं इनका मेरिट अलग बनेगा। तो 3 अलग अलग भाषाओं के हिसाब से मेरिट बन रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो तुम्हारा इंग्लिश था, तो तुम इंग्लिश से स्टूडेंट हो, तुम्हारा भाषा इंग्लिश है, तो इसलिए तुमको देखने के लिए मिल रहा है कि मार्क्स ज्यादा होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और हो सकता है किसी का हिंदी भाषा हो तो उसका सिलेक्शन हो गया हो। तो जामिया में इस बात का आपको समझ होना चाहिए, 3 अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मुस्लिम माइनॉरिटी है, वो सोच रहे हैं भाई मेरा तो मुस्लिम माइनॉरिटी है, मेरा क्यों नहीं आया है। देखो यार, जामिया में ना मुस्लिम माइनॉरिटी का बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी ठीक ठाक गुड नंबर ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है ना, उनको जामिया में ही एडमिशन लेना रहता है। इसलिए मुस्लिम माइनॉरिटी होने के बाद भी ना जामिया में कट ऑफ ज्यादा जाता है, और वो इंग्लिश हिंदी उर्दू मीडियम वाली बात भी वहां पर आ जाती है। प्लस एक चीज नया जो है, आजकल तो भैया हर जगह ट्रांसपेरेंसी का एकदम कमी है, पारदर्शिता की बहुत कमी रह रही है। तो जामिया में भी हो गया, पहले जामिया वाले लिख कर देते थे कितना कितना कट ऑफ गया है, इस बार ये लोग भी कट ऑफ लिख कर देना बंद कर दिए हैं। ये लोग भी क्या कर रहे हैं, बस सीधा रोल नंबर डाल के रिजल्ट दे दिए हैं। तो ये बेसिकली इंटरव्यू का लिस्ट है। इसको आपको देख कर ये समझना है यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है। मीडियम के हिसाब से देखो, उर्दू मीडियम के हिसाब से दिया हुआ है, हिंदी मीडियम के हिसाब से दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से दिया हुआ है, देखो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से दिया हुआ है, हिंदी मीडियम के हिसाब से दिया हुआ है। टोटल जो जामिया में अलग अलग सब्जेक्ट है उन सभी के हिसाब से सबका रिपोर्टिंग टाइम दे दिया है कि ये 10 जुलाई से बेसिकली ये इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं, 11 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई। एंड आप लोगों को याद हो तो डेली बाइट्स का एक संपूर्ण समाधान का सेशन होता है हर फ्राइडे को शाम को 5 PM से 6 PM। एंड मेरे लास्ट वाले ओपन वेबिनार मीट में भी कहा था कि बहुत जल्द मान के चलिए कि रिजल्ट आ जाएगा, और 25-26 जुलाई तक ये लोग टोटल फाइनल कर लेंगे। तो मतलब अच्छे खासे कैंडिडेट्स को इन लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो यहाँ देखो कि सब्जेक्ट के हिसाब से इन्होंने टाइम वाइम मेंशन कर रखा है, तो ये आप खुद से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। मान लो बीएड कंप्यूटर साइंस हो तो चाहे किसी मीडियम के हो, हिंदी उर्दू इंग्लिश सबका जो है 2:30 PM से 5:30 PM पे 14 जुलाई को, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए जिसमें अलग अलग बच्चे हैं, जैसे मान लो कि बीएड हिंदी मीडियम या हिस्ट्री का है, उर्दू मीडियम वाले हिस्ट्री का, हिंदी मीडियम वाले हिस्ट्री का, इंग्लिश मीडियम वाले, तो इनको देखोगे 13 जुलाई का 3 अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर बुलाया हुआ है। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ लोग हो सकता है कि किसी भी मीडियम, जैसे मान लो बीएड इंग्लिश है, तो भैया जितने भी कैंडिडेट है सब एक पर्टिकुलर शिफ्ट में ही आएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने इंटरव्यू वगैरह का सारा कुछ शेड्यूल दे दिया है, और आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है, इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा कि इंटरव्यू में आप जाते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। कोई ऐसा है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाओगे तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आप डॉक्यूमेंट अगर कुछ 19-20 कम ज्यादा है तो अंडरटेकिंग लेके जाइएगा, एक सफेद पन्ने पर एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिएगा कि हम बहुत जल्दी इसको प्रस्तुत कर देंगे एडमिशन से पहले, और वो लोग आपका इंटरव्यू उस समय कंडक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, हर साल अच्छे खासे बच्चों को कॉमर्स के इंटरव्यू से भगाया जाता है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि उनको डेली बाइट जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म से उनकी मुलाकात बहुत देर से होती है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से देख कर नहीं जाते हैं कि कॉमर्स के लिए उनको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, और वो मेरे वेबिनार मीट में आके मेरे से बहस करेंगे, अरे हमको तो किसी ने रोका नहीं। हाँ, तो नहीं रोका ना, तो अब अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आया है और आपने सिर्फ बीकॉम कर रखा है और कॉमर्स आपका पेडागोजी है, तो देखिएगा आपको इंटरव्यू में वो इंटरव्यू लेने से पहले आपको भगा देंगे वो।
ठीक है। तो अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि एलिजिबिलिटी में जो भी टर्म्स कंडीशन मेंशन होता है वो हर चीज वो लोग वहां पर वेरीफाई करते हैं। तो अब देखो कि यहाँ पर अरेबिक सब्जेक्ट से उर्दू मीडियम का कोई है तो उसका रिजल्ट दिया हुआ है, पर्सियन सब्जेक्ट से ठीक है कोई उर्दू मीडियम वाला तो उसका दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर आपको सारा देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप नीचे की तरफ आओगे तो मान लो उर्दू मीडियम से बायो साइंस अलग अलग 17 अलग अलग जामिया में सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे बीएड होता है, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा सभी अलग अलग। इंग्लिश मीडियम से केमिस्ट्री का, तो यहाँ देखो कि सबका रोल नंबर के हिसाब से दे रखा है, एप्लीकेशन आईडी वगैरह दे रखा है जो जो बच्चे पास किए हैं। अब सर क्या इसके बाद इसमें कोई और लिस्ट आएगी, कुछ लोगों के माइंड में हो सकता है सर इसके बाद क्या कोई और लिस्ट आएगी? नहीं यार, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। दिस इज द फाइनल लिस्ट। क्यों कोई लिस्ट नहीं आएगी? देखो यार ना, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ना, ये ऑलरेडी सीट्स की तुलना में काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंटरव्यू लेने के बाद अब इसमें से अच्छे खासे कैंडिडेट को छांटा जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए ये लोग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा बुलाए रहते हैं, उसमें से अच्छे खासे बच्चे अभी होंगे रिजेक्ट होंगे, तो इंटरव्यू में ही अच्छे खासे बच्चे, मतलब इन्होंने ज्यादा नंबर ऑलरेडी बुला रखा है। तो आप इसमें मतलब ये रहिएगा कि अब एक और कोई ऐसा लिस्ट आएगा, कोई और कट ऑफ आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड हाँ, दिल्ली बाइट्स जामिया के सभी रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कल तक दिल्ली बाइट्स सभी कैंडिडेट्स के लिए फ्री मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। आपको करना क्या है कि अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। डू नॉट कॉल, डोंट कॉल ऑन दिस नंबर। और हाँ, व्हाट्सएप हैंडलर आपसे कंफर्म करेंगी, आपको अपना एडमिट कार्ड और अपना रोल नंबर का जो रिजल्ट का आया जो स्क्रीनशॉट, वो दोनों भेजेंगे, सो दैट व्हाट्सएप हैंडलर कंफर्म कर पाए कि हाँ आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो दिल्ली बाइट्स की टीम जो है आपको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करके, डेमो करके आपको समझाएगी कि कैसे आपको जामिया के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी करना है। एंड हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, कोई सा भी डिग्री हो, चाहे जामिया हो चाहे कुछ भी हो, डिग्री इज नो गारंटी टू अ नौकरी। स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। 11 जुलाई लास्ट डेट है दिल्ली बाइट्स पर ये जॉब रेडी स्किल के सेशन में एनरोल करने के लिए। ये इस साल का लास्ट सेशन है जॉब रेडी स्किल का। कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। एंड हाँ, अगर किसी को लग रहा है नहीं अभी तो मेरा एडमिशन चल रहा है, मैं यहाँ बिजी हूँ, अभी तो मेरे पास फी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, देखो भाई ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये जो जॉब रेडी स्किल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ये आप चाहे कितना भी बिजी हो, आपको अपने प्रायोरिटी पर रखकर इन चीजों को सीखना चाहिए। श्योर शॉर्ट फ्यूचर में, मतलब किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, सेल्फ रनिंग सेक्टर में, खुद के बिजनेस में, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, ये सभी स्किल्स आपके काम आने वाले हैं। 11 जुलाई से सेशन शुरू होने वाला है, तो व्हाट्सएप हैंडलर से आप जॉब रेडी स्किल से रिलेटेड भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी रहे, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सभी न्यूज एंड क्वेरी डाउट अपडेट के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेज एंड डू सब्सक्राइब टू दिल्ली बाइट्स।